ऐसा पूरे हिंदुस्तान में शायद पहला केस होगा कि जिसमें 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई और नेताओं को सालों तक अंदर रखा। शराब घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है दिल्ली में। दिल्ली का सिटीजन ये भी जानता है, क्योंकि दिल्ली का सिटीजन जो है, दिल्ली की जनता जो है, पढ़ी लिखी है, बहुत इंटेलिजेंट है। अलग अलग प्रदेशों से आके ये मिनी इंडिया है। यहाँ पे हम लोग जाति में नहीं बटे हुए हैं, हम धर्मों में नहीं बटे हुए हैं। सब लोगों को पता है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम करना चाहता है या कौन रोक रहा है, ये भी सबकी समझ में आ रहा है। तो ये सारे काम क्यों रुके? क्योंकि ऐसा पूरे हिंदुस्तान में शायद पहला केस होगा कि जिसमें 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई और नेताओं को सालों तक अंदर रखा। और दूसरी तरफ 70,000 करोड़ का घपला खुद प्रधानमंत्री लगाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना रखा है, एक को मुख्यमंत्री बना रखा है हेमंत बिस्वा शर्मा को। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भ्रष्टाचारी थे वो सब भाजपा में आ जाएं तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। और जिस पे आप एलिगेशन लगा रहे हो और उस एलिगेशन को अप्रूव नहीं कर पा रहे हो, नाब शनाब, क्योंकि ईडी का पीएमएलए के इस तरह के सेक्शंस हैं, उसमें बेल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके की टिप्पणियां की हैं बेल देते हुए, उससे ये सब चीज़ें क्लियर हैं कि दिल्ली की जनता के जो वेलफेयर के काम चल रहे थे उन पे ब्रेक लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की साजिश थी, उसमें वो पूरी तरीके से फेल हुई। और आप कह रहे हैं सब लोग को ऐसा लगता है कि शराब घोटाले में कोई दम नहीं है, उसमें जो आरोप है वो सब बेबुनियाद है। ये तो मिसयूज ऑफ एजेंसीज है। हाँ, जो काम कर रही है सरकार उसको बैकफुट पर लाने के लिए सब उनके नेताओं को जो बोलते हैं करप्शन के खिलाफ। नेशनल चैनल है, आप कभी एक बार बॉर्डर क्रॉस कीजिए, आप गुड़गांव, फरीदाबाद, हरियाणा, यूपी, तो आपको इतनी बड़े बड़े शोरूम टाइप नजर आएंगे, बहुत जमजमाती लाइट नजर आएंगी, और क्या लिखा होगा? लिकर शॉप। आप दिल्ली के अंदर जो लिकर माफिया था, अगर उस वो पॉलिसी पंजाब के अंदर सक्सेसफुली चल रही है, यहाँ क्योंकि एक साजिश के तहत उस पॉलिसी पे उंगली उठाना। और वो क्यों? क्योंकि लिकर बहुत बड़ा माफिया था। यहाँ पे एक मेडिकल से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा माफिया था। आपको ध्यान हो, डॉक्टर हॉस्पिटल में टेस्ट लिखता था और टेस्ट बाहर करवाने के लिए जाना पड़ता था, उसको ख़त्म किया। कहीं ना कहीं वाटर का टैंकर माफिया था, उसको ख़त्म, क्योंकि ये अगेंस्ट सिस्टम अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सरकार चलाई। ये वही काम करते हैं कि भी पैसा खर्चो, सत्ता में आओ, पैसा बांटो, फिर दोबारा फिर सत्ता में आओ। उससे हटके जो आम जन के लिए काम किया, इस देश में एक एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट को 5,000 यूनिट पर मंथ फ्री बिजली खर्च करता है। वो हवाई यात्राएं पूरी फ्री हैं, सारी रेल की यात्राएं फ्री हैं, उसका परिवार पूरी तरीके से, और एक काउंसलर भी इस देश में बन जाता है तो 5 साल के बाद उसके पूरे परिवार को कभी 5 पीढ़ी काम करने की जरूरत नहीं है। ये तो सिस्टम बना रखा है। उस सिस्टम के अगेंस्ट क्योंकि एक नया सिस्टम आया, इसलिए इन पे अटैक किया। ना उस केस में दम है, और मैं दावे से कहता हूँ वो चार्ज स्टेज पे ही खत्म हो जाएंगे। ये तो इस इलेक्शन में दिल्ली की जनता क्या मैंडेट देने वाली है, इससे अरविंद केजरीवाल जी का फ्यूचर तय होने वाला है। वकील साहब लोग हैं और आप लोग ज़्यादा समझते हैं नियम कानून, तो मैं शराब घोटाले के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप लोग उसको कैसे देखते हैं? जिसे आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि उसमें कोई दम नहीं है, बिल्कुल फर्जी है, इसे देखिए हम बाहर आ गए, ईडी सीबीआई का दबाव, इस तरह की बातें करते हैं। आप लोग कैसे देखते हैं? तो क्या नाम है सर? सुरेंद्र चौहान। मैं पिछले 26 सालों से वकालत कर रहा हूँ 300 में दिल्ली अदालतों में। शराब घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है दिल्ली में, और इसी के लिए चलते जो कानून व्यवस्था में वो जेल गए हैं। और बेल सबको मिलती है, बेल हम वकील दिलाते हुए लोगों को। बेल एक मैटर ऑफ राइट है। बेल और कानून कहता है कि जेल नहीं, बेल होनी चाहिए। बेल का मतलब ये नहीं कि वो पाक साफ बरी हो गए हैं। जब वो जिस दिन वो एक्विटल होंगे तब वो कह सकते हैं कि हम निर्दोष थे। अभी वो साक्षात प्राइमा फेसाई दोषी हैं और उनके ऊपर चार्जशीट फाइल है। तो ये घोटाला है, और इसमें उन्होंने बिल्कुल निसंदेह उन्होंने जो भी यहाँ से पैसा बैकरूट किया है उन्होंने चुनाव में लगाया है और अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया है। और करप्शन की बात करें तो एक मेरे फाजिल दोस्त ने भी बताया कि मोदी जी किसके लिए कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मोदी जी और जितनी भी भाजपा की सरकार है जो पूरे देश में, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है। आपको आने वाले दिनों में दिखेगा कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, हर जिले में, हर तालुके में भाजपा ने अपने दफ्तर खरीद लिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अपना करा था, इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली भ्रष्टाचार के थ्रू। कहाँ से आ रहा पैसा? कितना पैसा? आप किसी भी दिल्ली के किसी जिले में चले जाइए, वहाँ पर आपको कांग्रेस का दफ्तर नहीं मिलेगा। कांग्रेस का दफ्तर आज भी हम लोग अपने घरों से चलाते हैं।
ये और भाजपा की हर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं क्या? कांग्रेस से जुड़ा हुआ। अच्छा अच्छा। और सब बता रहा क्या हूँ, है कांग्रेस का कुछ चुनाव में है वजूद, कांग्रेस लड़ का रही पूरा- दिख रही है? पूरा वजूद है और बदलाव प्रकृति का नियम है। 4% वोट रह गया था, क्या वो बढ़ेगा? 4% वोट अभी बढ़ेगा, कितना उसका भी बढ़ेगा? क्या आकलन है आप लोगों का? आकलन है कि कांग्रेस बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है इन चुनाव में। और न्याय यात्रा से जो हमारे देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली में न्याय यात्रा की थी, और भारत में जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने यात्रा की थी, उससे आपने रिजल्ट देखे हैं। वो लोकसभा में भी रिजल्ट देखा और अभी दिल्ली में भी देखेंगे, और आपने कर्नाटका में देखा, तेलंगाना में लोकसभा में तो आप लोग कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ थी, अब विधानसभा आ गया है तो एक दूसरे को आप लोग कोस रहे तो वो हैं, शीश महल की बात कर रहे हैं। शीश महल की बात क्यों ना की जाए। एक आदमी झूठा बोलता था, झूठ बोल के जो आएगा कि हम एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं, उसको आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा। आप लोकसभा में साथ क्यों लिया उनको? लोकसभा की जो परिस्थितियां और हालात थे वो देश की तरफ देखने के अब थे। ईमानदार हो गए थे वो? नहीं, ईमानदारी वाली बात नहीं है, देश को देखना है। देश के लिए कई तरीके के कई बार कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, वो एक कंप्रोमाइज का हिस्सा था। और दिल्ली का, जब हम दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली के आकलन को देखेंगे, तो दिल्ली में आज टूटी फूटी सड़कें, दिल्ली में हर जगह कूड़े का ढेर, और जितने दिल्ली में जितना इसने जो इंक्रोचमेंट बढ़ गया है, आप देखेंगे ना, जगह जगह आप देखें, जिस सड़क से अगर आप निकलेंगे, अगर वहाँ आपको इंक्रोचमेंट ना दिखाई दे तो आप कहें कि आम आदमी अच्छा कर रहे हैं, नहीं। और दूसरा ये बात करते हैं हमने अच्छे स्कूल बनाए, कुछ नहीं बनाए, झूठ बोल रहे हैं। जो स्कूल हम जब प्ले ग्राउंड में खेलते थे, वो आज वही प्ले ग्राउंड को इंक्रोच करके बिल्डिंग बना दी, कि हमने 10,000 कमरों और बना दिए उसी स्कूल कंपाउंड में। अरे आपने कौन सा नया स्कूल मगर आप ये बताइए, जब आप लोग जनता के बीच जाते होंगे कांग्रेस वाले, तो लोग पूछते नहीं होंगे कि लोकसभा में तो आप गले में हाथ डाल घूम रहे थे? नहीं, लोकसभा हैं? में और आप बता रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार लोकसभा नहीं डकैती के लिए इकट्ठे थे, जेब काटने के लिए अलग अलग हो गए सेपरेट, डकैती तो उन्होंने इकट्ठी डाली। नहीं वो डकैती का, मैं इनसे बात से असहमत हूँ। डकैती वाली बात नहीं है ये। देखिए, राष्ट्र का जब मुद्दा है तो मुद्दे में एक किसी भी ताकत को, जब आप देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उस पर कोई बात ही नहीं। कोई बात अगर आप करोगे आज के भाजपा के नेतृत्व से, तो वो सीधा नेहरू पे चले जाते हैं। अरे भैया, नेहरू सरकार तो आ रही बार-बार, सरकार उनकी आ गई। अब की बार आपने देखा जो उनका प्रदर्शन था, वो बहुत ही चिंताजनक है भाजपा के लिए, और आने वाले टाइम में उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो ऐसा नहीं है डाउनफॉल